नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। तृतीय चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को 6 बजे समाप्त हो रहा है। आज मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड और करहल में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि आज की जनसभा में अपार जन समूह था। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नामांकन करने आए थे और कह रहे थे कि अब सर्टिफिकेट लेने ही आऊंगा, लेकिन जनता के आशीर्वाद से, जो कि बीजेपी के साथ है, अखिलेश यादव सहित पूरे परिवार को आज मैनपुरी में दौरा करना पड़ रहा है। सपा सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी, बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी भाजपा जनता के बीच खड़ी थी। सपा बसपा नेता घरों में एसी में बैठे रहते थे और इसीलिए आज जनता जनार्दन भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि जनता पर मुझे विश्वास है, मैनपुरी की जनता इस बार चारों की चारों सीटें बीजेपी को आशीर्वाद के रूप में देगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, हम विकास की नीति में विश्वास रखते हैं। जनता का सैलाब देखकर सुबह के मुख्यमंत्री अति प्रसन्न थे और जनता की बात करें तो जनता आपको सुनने के लिए ललायत थी। उन्होंने जनता से अपील की कि जो भी हमारा संकल्प पत्र है वो सब पूरा किया जाएगा। जनता से ये भी कहा कि करहल सहित मैनपुरी की सभी सीटें जिता देना, मैनपुरी में विकास की गंगा बहेगी। सच्चाई को छुपाने का चाहे जितना भी प्रयास किया जाए, लेकिन सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। एक ऐसा ही मामला अमेठी में जगदीशपुर विधानसभा से सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर भाजपा के विधायक व सूबे की सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी अपने रसूख के चलते कूट रचित दस्तावेज के जरिए फर्जी विजय लक्ष्मी नाम की महिला से जगदीशपुर के उतेलावा में बेशकीमती जमीन का बेनामा लिखा लिया। जब इसकी भनक आजमगढ़ की रहने वाली विजय लक्ष्मी को पता चला तो विजय लक्ष्मी न्याय के लिए अधिकारियों सहित अदालत का दरवाजा खटखटाने लगी है, लेकिन आरोप है कि मंत्री के रसूख के चलते उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। अदालत की लंबी प्रक्रिया के बाद आज फर्जी कथित महिला विजय लक्ष्मी मुसाफिर खाना तहसील के नायब तहसीलदार कोर्ट पर हाजिर हुई अपने बयान दर्ज कराने के लिए, लेकिन पीड़ित के वकील ने बताया कि मामले से जुड़े सवालों का संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई। मैंने उससे जिरहा किया है, जबकि इसके खिलाफ मेरे पास पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं पीड़ित महिला के देवर वेद प्रकाश यादव की माने तो हमारे भाई यहां पर जॉब करते हैं, उस समय जमीन खरीदा था, हमारे भाई की मृत्यु हो गई थी और हम लोग आजमगढ़ चले गए। इस दौरान मंत्री ने अपनी पत्नी के नाम सरिता देवी के नाम कूट रचित दस्तावेज भेजकर आधार पर बेनामा करा दिया और ये महिला हैदरगढ़ विकासखंड के पूरे वैश्य के पूर्वा की रहने वाली है, जिसका सही नाम रामकला देवी है। इसका पूरा साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। इससे पहले भी मंत्री अपने रसूख के चलते आजमगढ़ के नाम से जाली कागजात कराने की कोशिश उन्होंने की थी और इनके 2 आदमी भी जेल गए थे। वहीं पर आज बयान देने पहुंची विजय लक्ष्मी तो मीडिया के कैमरे को देखकर भागने लगी। देखिए तस्वीरों में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय लक्ष्मी। कौन है जो आपकी जमीन लिखा लिया है फर्जी तरीके से? सुरेश पासी मंत्री, सुरेश पासी मंत्री। हमारा नाम विजय लक्ष्मी, जमीन हमारा लिखा लिए। तो क्या कर रही हैं आप लोग? मुकदमा किए? क्या किया क्या कार्रवाई कुछ हुई? अभी गवाही चल रही है। अभी गवाही चल रही है।
मुकदमा चलता है दाखिल किया। और जो रमकला ये फर्जी है जिसकी तलाश में 1.5 वर्षों से कर रहा था, कल पता मिला कि वो एक हैदरगढ़ विकासखंड जनपद बाराबंकी के अंतर्गत एक पूरे वैश्य का पुरवा है, वहाँ की ये रमकला है। इसके 3 पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। इसके पति का नाम मनीराम है। मैंने ग्राम प्रधान से इस बात का जो है सर्टिफिकेट लेकर आया कि ये हमारी ग्राम पंचायत की निवासिनी है, मैं इनको जानता पहचानता हूँ। मैंने वहाँ की वोटर ID दाखिल किया, मैंने जो है राशन कार्ड की कॉपी दाखिल किया, मैंने आधार की कॉपी दाखिल किया। चूँकि आज उसके द्वारा अदालत पर आकर गलत रूप से एक बयान दिया गया है और वो कथित रमकला जो है फर्जी लेडी है, वो थलुहारा पूरे हियात बैस दिया गया है। उसने बयान में जो है जो उसका जहाँ पर की वो निवासी है हियात बैस के पुरवा थलुहारा, उसने वहाँ के जो कैंडिडेट थे चुनाव में उसका नाम बताया, अगल बगल के गाँवों का नाम बताया। अब उसके घर के मकान के बगल जो है किराना की दुकान है उसको भी उसने जो है स्वीकार किया है, लेकिन वो जो कथित पता उसका था सागंज का, उसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाई। तो चूँकि कार्रवाई जो है नायब तहसीलदार जगदीशपुर के न्यायालय पर हुई है और उसने फोर्जरी की है, इस बात के लिए FIR दर्ज करने के लिए मैं अभी जो है विजय लक्ष्मी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र माननीय राज्य मंत्री की संलिप्तता से उनकी पत्नी के नाम, उनके ट्रस्ट के नाम जो है बैनामा कराया गया है, उस पर FIR दर्ज करने के लिए मैं भी कोतवाल मुसाफिर खान दस्तावेज के जरिए कराया गया क्या बैनामा? हाँ, कूट, चूँकि वो लेडी कूट रचित है, वो फर्जी लेडी है। वो जो है जयप्रकाश की पत्नी कभी नहीं थी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ उसमें जो है गवाहान की साजिश से जो दस्तावेज तैयार किए गए थे, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वो जो है शाहगंज के पते से जारी हुए थे। जब मेरी जानकारी में आया तो मैंने तहसील दिवस में माननीय मंडल आयुक्त आजमगढ़ के समक्ष एप्लीकेशन दिया कि ये फर्जी जारी हो गया है। तो वहाँ विधिवत जांच के बाद उप जिलाधिकारी जो है शाहगंज ने उसको खारिज कर दिया। ठीक है। और उसके क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम वेद प्रकाश है। यादव। विजय लक्ष्मी कौन है? हमारी भाभी। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? ये हमारा मामला यहाँ एक ज़मीन थी भाई के नाम से, कहाँ पे थी? उतलवा में। तो भाई हमारी एक्सपायर कर गए तो कोई था नहीं आने जाने वाला, तो ये लोग 18 में एक रमकला बन के जिसका ID प्रूफ यहाँ का सब है वो फर्जी करवा लिए वरासत। तो हम आए तो दोबारा इसको यहाँ दरखास्त दिए तो फिर विजय लक्ष्मी का नाम दर्ज हुआ। 5 तारीख को हमको नकल मिलती है कि हम विजय लक्ष्मी नाम दर्ज हो जाता है। उसी दिन सुरेश पासी मंत्री अपने बीबी के नाम से 4:56 पे उसको रजिस्ट्री करवा लेते हैं। कैसी जमीन थी ये? कौन है जो करवाए हैं? ये मंत्री हैं सुरेश पासी, उनकी बीबी हैं, बीबी के नाम से करवाए हैं अपने। तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? नहीं, तहसीलदार नायब तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चल रहा है। आज गवाही थी, जबकि उसकी रामकला के यहीं बगल के रहने वाली है। उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड सब है। उसके पति का नाम दूसरा है, वह सब दाखिल हुआ है। और हम अपना सब डॉक्यूमेंट जितना भैया के एक्सपायर होने के बाद जितनी ज़मीनें हमारे नाम से विजय लक्ष्मी नाम से आई हैं सब हम लगाए हैं प्रूफ में। तो क्या कुछ कब से ये मुकदमा चल रहा है आपके यहाँ पे? कुछ आश्वासन मिला है इसमें? आश्वासन तो कोई नहीं। अब मंत्री हैं वो दबाव में अपने गए कोर्ट से पहले ले आए तो कंटे पर कोर्ट कर दिए हैं कि अपने मंत्री काल में हम इसको करवा लें दबाव डलवा के। अब उसी में चल रहा है। कहीं न कहीं उनके मंत्री पद का प्रभाव का दुरुपयोग तो हो रहा है क्योंकि हमको 200 किलोमीटर से आना जाना वो भी प्रॉब्लम होती है। ये महिला हैं, विधवा हैं, 200 किलोमीटर से आना जाना। अमेठी 2022 विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में चुनाव कराने के लिए छोटी गाड़ियों की पूर्ति के लिए अमेठी जनपद के ARTO प्रशासन के द्वारा बोलेरो गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस दौरान आज जनपद के कई स्थानों पर छोटी व बड़ी गाड़ियों के लिए ARTO प्रशासन ने गाड़ियों का अधिग्रहण कराया। 27 फरवरी को जनपद की चारों विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है। किस तरह चला अभियान चलाया पे? क्या चल रहा है? बेसिकली जो चुनाव के लिए 27 तारीख को मतदान होना है, तो उसके लिए वाहनों का अधिग्रहण तो वाहनों का अधिग्रहण 2 प्रकार से होता है, एक तो पुलिस द्वारा और दूसरा परिवहन द्वारा, एनफोर्समेंट द्वारा जी। तो अभी हम लोगों द्वारा बोलेरो का हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। मथुरा में योगी की पुलिस बेलगाम हुई थाना गोविंद नगर के डी गेट चौकी स्थित मनोहरपुरा में सुबह तड़के RSS और गौ सेवा के पदाधिकारियों ने अवैध मांस का कारोबार पकड़ा।
स्थानीय चौकियों के संरक्षण में प्रतिबंधित मांस का कारोबार चल रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों का यहां पर सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। योगी की पुलिस खुद लगातार अपनी ही सरकार की किरकिरी कर रही है। लाडली मंदिर बरसाना प्रकरण के बाद डीग गेट पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। सुबह हुई छापेमारी कार्रवाई में मनोहरपुरा के निवासियों ने डीग गेट चौकी इंचार्ज पर मारपीट का आरोप लगाया है। चौकी इंचार्ज के दुर्व्यवहार से एक मुस्लिम समुदाय के युवक को गंभीर चोट आई है और जाहिद नामक युवक ने चौकी इंचार्ज डी गेट पर अपने साथ मारपीट करने और छत से फेंकने का आरोप लगाया। स्थानीय पार्षद ने भी चौकी इंचार्ज पर दबिश के दौरान अपने साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं चौकी इंचार्ज ने पार्षद को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी। चौकी इंचार्ज की बर्बरता की शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे पार्षद के साथ पीड़ित और उनके परिजन। किसी कारणवश एसएसपी के न होने पर पीड़ितों ने एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह को अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं एसपी सिटी ने पीड़ित परिवार को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। क्या घटना हुई आज आपके साथ? क्या नाम है आपका? जय नाम है मेरा। कहाँ रहते हो आप? मनोहरपुरा रहता हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना कुछ नहीं, मैं चाय पीकर में जा रहा था तो 4-5 पुलिस वाले थे, गेट चौकी इंचार्ज था, मुझको बुला रहे थे। मैं डरता हूँ पुलिस से, डर लगता है इनकी क्या है। मुझे पकड़कर जबरदस्ती मारकर फिर मुझे छत पे जैसे मैं चुरा के भागा, मेरे पीछे भागे 8-10 लोग थे। वो लोग थे उनके साथ बजरंगल वाले थे। किसके साथ थे 8-10 लोग? चौकी इंचार्ज के साथ। तो मुझे छत पे से धक्का दे दिया, फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। तो आपको धक्का किस लिए दिया गया? पहले मुझे मैं मार दी थी, फिर मुझे मैं धक्का दे दिया। क्या पता किसने दिया था, वो क्या पता क्यों दिया था। कोई दुश्मनी नहीं मेरी, कोई कुछ नहीं। कुछ आप गलत काम कर रहे थे? नहीं, पल्लेदारी करता हूँ, मैं रिश्ता चलाता हूँ। पुलिस आई क्यों थी फिर? मुझे क्या पता, उस एरिया में आई थी, क्यों आई थी ये मुझे नहीं पता होती तो मैं आपको बताता। आप एसएसपी ऑफिस आई हो, किस विषय में आई हो? किस शिकायत को लेकर आई हो? जय शिकायत को लेकर यहाँ जी क्या न्याय हो रहा और क्या शिकायत लेकर? क्या बात हुई आपके साथ? क्या मैं मेरा भाई सुबह जा रहा था चाय पीने के लिए, मैं पुलिस लोगों को देखा, उन्होंने देख के वैसे ही डरता है, ये भागने लगा। भागते इसे पकड़ लिया, ये हाथ छुड़ा के फिर भी भागने लगा तो इसे धक्का दे दिया। किसने धक्का दिया? दरोगा ने। दरोगा कहाँ के थे? गेट के। तो मारपीट करके नहीं एकदम ये भागने लगा, एकदम धक्का दे दिया छत पे से। तो पुलिस आपके यहाँ क्यों आई थी? हमारी तरफ नहीं, और जगह आई थी, ये चाय पीने जा रहा था। आपका भाई क्या काम करता है? फेरी लगाता है मेरा भाई। आप आज कप्तान के ऑफिस आई हैं, तो अपनी क्या फरियाद लेके आई? क्या अभी आप कप्तान से मिली हैं? जी फरियाद लेके नहीं आए। अभी आप एसएसपी ऑफिस पे आई हैं, क्या एसएसपी साहब से मिल चुकी हैं आप? नहीं मिले अभी, हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर जी, मेंबर रह चुका हूँ। प्रेसिडेंट में मेरी बीवी पार्षद है जी, वार्ड नंबर 38 है। आज सुबह का क्या प्रकरण है? आज बात सुबह ये थी, किसी को मालूम पड़ी कि कोई मीट बेच रहा है, वहाँ से एक व्यक्ति को लिए और बाकी लोग फालतू खड़े थे, उसमें पुलिस ने मार लगाई, उसके पैर टूट गए दोनों। वहाँ से लेकर हुए मेरी गली में घुस गए, एकदम लड़कों को पकड़ने लगी, मान लगी। मैंने दरोगा जी ये बताइए इनका क्या जुल्म है, क्या है इनके साथ, क्या किया है, गलत किया था आप आए। दूसरी बात, इनके साथ RRS के लोग थे, वो जबरदस्ती दंगा घरों में घुसे आ रहे थे। मैंने उनको रोका तो मुझे धमकी दरोगा जी और RRS के लड़के ने धमकी दी कि तेरे दरोगा जी ने तो कहा तेरे ऊपर इतने मुकदमे लगाऊंगा कि जीवन भर जेल में सड़ेगा। और RSS का वो लड़का था, वो ये कह रहा कि तुझमें गोली मारूंगा मैं। मैंने तो ये पूछा दरोगा जी, मैं क्षेत्रीय पार्षद, मैं समाज सेवक आदमी हूँ, समाज का काम करता हूँ, मैंने तो ये पूछा था नाजायज लोगों को क्यों सताया जा रहा है। तो उनके साथ ही दरोगा जी भी दबंगी कर रहे थे। अगर बात करें जिस तरह से आज आप कह रहे हैं कि आपको जो पुलिस वालों ने धमकी दी और जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पर अवैध मीट का कारोबार हो रहा था, तो ये कितने समय से हो रहा था? और अगर हो रहा था तो क्या आज ही छापेमारी कार्यवाही उससे पहले क्या नहीं हुई थी? ऐसा मीट का कारोबार तो बंद हो गया जी। कुछ लोग ऐसे हैं, ले आते हैं थोड़ा बहुत कोई बाहर से लाकर और वो बेच लेते हैं। मुखबर द्वारा खबर पहुँच गई, पकड़ लिया, हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्या आपको लगता है कि जो मीट अवैध रूप से बिकता है, चोरी छुपे बिकता है, कहीं ना कहीं क्या उसमें पुलिस वालों की मिलीभगत है? नहीं, पुलिस वालों की मिलीभगत होती है। पुलिस वाले बिना मिलीभगत से क्या बिकता है? पुलिस वाले जब उनसे कुछ लेते हैं जब तो दुप का चोरी बेचते हैं। बिना पुलिस के कुछ नहीं होता। पुलिस करा रही है।
जी। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों द्वारा और जो आप बता रहे हैं कुछ युवक द्वारा जो आपसे बदतमीजी की गई, तो क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की है या अभी आप एसएसपी ऑफिस आए कि आपके द्वारा कोई शिकायत की जाएगी? अभी एसएसपी के द्वारा आया हूँ, एसएसपी साहब है नहीं, मैं उनसे शिकायत करूँगा, लिखित में दूँगा। ऐसा नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा पार्षद हूँ, ऊपर तक कार्रवाई करूँगा। क्योंकि दरोगा ने कहा कि तुझे ऊपर इतने मुकदमे हो जाएंगे, जिंदगी भर जेल सड़ूंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, हो सकता करते। तो मैं तो जो है एसएसपी को, आईजी को, कमिश्नर को, जहाँ तक मुख्यमंत्री तक को लेटर लिखूंगा कि साहब ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा हमारी क्या गलती, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है। हम देशभक्त मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, बस ये मेरी आपसे। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और सपा प्रत्याशी ने ताकत झोंकी है। दोनों प्रत्याशियों ने रोड शो के दौरान जनता से वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी के रोड शो के दौरान महिलाओं की भागीदारी दिखी। काफी संख्या में मातृशक्ति भी डांस करते हुए रोड शो में शामिल हुई और रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर भाजपा प्रत्याशी विपिन वर्मा डेविड गदगद दिखे और साथ ही 2017 से ज्यादा मतों से जीतने की बात उन्होंने कही, तो वहीं सपा प्रत्याशी ने 50,000 मतों से जीतने की बात कही। आखिरी चरण का चुनाव है, आपने एक रोड शो किया है। समाजवादी पार्टी जनपद एटा पे जीत के लिए कितना आश्वस्त है? यहाँ पे 100%। कितने वोटों में जीत मान रही है समाजवादी एटा पे? 50 साल से। अरे बाबूजी एटा की चारों सीट पर समाजवादी पार्टी क्या स्थिति मानते हैं? चारों जीत रहे हैं बाबूजी। विधायक जी, आज जिस प्रकार का अंतिम चुनाव है और रोड शो आप निकाल रहे हैं, आपके रोड शो निकल रहा है, और जिस प्रकार से आपके लिए बीजेपी के मतलब जीत के लिए कितने आफत है, जिसमें पूरी ताकत झोंक रखी है? आज देखिए, आज हमारा जनसंपर्क था, जब हम निकले तो सार्थक के व्यापारी भाई, हमारे सामाजिक बंधु, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण सब निकल पड़े हैं और ये समझ लीजिएगा एक तरीके से ये संगम हो गया है, महाकुंभ हो गया है और इसमें सब युवा हो, महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, सब लोग आपको दिख रहे होंगे। हर कोने का व्यक्ति है, हर समाज का व्यक्ति है। प्रभु की कृपा से धूली पसली हुई है, जो दे दें और जीत तो है। कानपुर नगर के अंदर गिदवाई नगर में प्रत्याशी महेश त्रिवेदी के समर्थन में सभा को संबोधित करने योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान जमकर जन सैलाब उमड़ा और योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनवाया और दूसरी पार्टियों के ऊपर निशाना साधा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।